नमस्कार आप सभी को। मैं विकास। इस समय मैं अपने गांव में हूं और जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं, अपने गांव में जब घूमने निकलता हूं, तो मैं देखता हूं लोग अलग अलग प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। एक व्यापार लोग और भी कर रहे हैं, वो है जीव हत्या। मैं किसी भी प्रकार का व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जीव हत्या के खिलाफ हूँ। किसी भी हाल में जीव हत्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम लोग इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में, हमें प्रकृति जीवन जीने का हक अधिकार दी है, उसी तरह इन पशु पक्षी को भी प्रकृति स्वतंत्र रूप से जीने का हक अधिकार दिया है। हम लोगों का जितना इस पृथ्वी पे हक अधिकार है, उतना उन लोगों का भी है। रोजी रोटी के चक्कर में किसी जीव का हत्या करके व्यापार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और सरासर अन्याय है, और ये क्रूरता भी है और ये बर्बरता भी है, और सबसे घिनौना बर्बरता है, क्योंकि हम लोग इंसान बेहतरीन प्राणी हैं और कोई जीव जंतु के तुलना में। इसलिए हम लोगों के पास में वो समझ है, वो हम लोगों के पास में वो विकल्प है। हम लोग जीव हत्या के अलावा और दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। मैं आए दिन जब जीव हत्या के खिलाफ जब मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं, तो लोगों का तर्क यहीं आते हैं और लोग ये तर्क कर रहे हैं कि अगर हम लोग जिस चीज़ का भी मांस खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग नहीं खाएंगे तो उसका जनसंख्या इंसान से ज़्यादा हो जाएगा। इन लोगों को पता नहीं है कि प्रकृति के अंदर में नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। तो लोगों का तर्क यहीं आते हैं और लोग ये तर्क कर रहे हैं कि अगर हम लोग जिस चीज़ का भी मांस खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग नहीं खाएंगे तो उसका जनसंख्या इंसान से ज़्यादा हो जाएगा। इन लोगों को पता नहीं है प्रकृति अपने आप को बैलेंस करते हुए चलती है। हम लोग बहुत प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, जिन जीव जंतु को लोग नहीं खाते हैं, तो क्या उन लोगों का जनसंख्या इंसान से अधिक हो गया है? आप देख पाएंगे उसका जनसंख्या अधिक नहीं हुआ है। ये लोग अपने स्वार्थ के नाते और जो मांस के प्रति इन लोगों में जो ललक पैदा हो गई है, इस कारण ये लोग ये बेहुदा तर्क देते हैं। और आए दिन मैं देखता हूँ कि लोग जितने भी छोटे छोटे जो खुशियाँ मनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अभी तो लोगों का छोटा सा भी अगर कोई उत्सव मनाना हो तो उसमें लोग एक विशाल भोजनालय का व्यवस्था करते हैं, जिसमें जीव हत्या का काम ना हो या मांस भक्षण का प्रोग्राम ना हो उसमें, या मांस भक्षण का उसमें कुछ शामिल ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये देख पाता हूँ और ये मैं लोगों से भी मैं चर्चा करता हूँ कि हम लोग कैसे इंसान हैं। किसी भी जीव को हत्या करके उसका मांस खा के हम लोग खुशी मनाते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये कैसा इन्जॉयमेंट है? हम लोग किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं और हम लोग खुशी मनाते हैं। अगर इस प्रकार का हम लोग खुशी मनाते हैं तो सबसे बेहुदा खुशी है। ये खुशी नहीं है, ये जीव के प्रति। अगर हम लोग किसी जीव जंतु के प्रति हम लोग प्रेम भाव नहीं रख सकते, किसी भी जीव के प्रति अगर हम लोगों में करुणा नहीं है, तो हम लोग अपने आप से भी प्रेम नहीं कर सकते और अपने परिवार के साथ में भी प्रेम नहीं कर सकते। अगर हम करते भी हैं तो उनके पीछे स्वार्थ है, ढोंग है, सबसे बड़ा क्रूरता है, और ये बर्बरता भी है और कुछ भी नहीं है। मेरा लोगों से यही निवेदन रहेगा कि लोग मांसाहार छोड़ के शाकाहारी को बढ़ें। अपने भोजन में किसी भी प्रकार का हिंसा को शामिल नहीं करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए। मेरा यही निवेदन रहेगा। और मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तो जो जागरूक नागरिक है, जो अपना हक अधिकार जानते हैं, उन लोगों के लिए मेरा यही एक संदेश रहेगा कि आप किसी के पीछे भी आंख बंद करके नहीं चलिए। आप उस हर चीज़ को जानने का, देखने का समझ रखिए। जितना संभव हो सके उनसे पूछिए। कोई भी बाहर से कुछ भी आकर अगर आप लोगों को कुछ भी कहता है तो आंख बंद कर आप उनका बातें मत मानिए, उनसे पूछिए, सवाल जवाब कीजिए। जितना संभव हो सके उनसे पूछिए। और पूछने में आप ये शामिल कर सकते हैं, जो कोई भी आपके समक्ष आते हैं और आपके पास कोई बड़ा बड़ा वादा या ढिंढोरा पीटते हैं, तो उनसे ये पूछिए कि शिक्षा व्यवस्था का उनके विचार क्या है। क्या वो आपके ही गांव में, आपके ही क्षेत्र में रोजगार का संसाधन का व्यवस्था करेंगे, या नहीं कर रहे हैं तो उनका रोड मैप क्या है आने वाला समय में। और इस समय विश्व सबसे बड़ा क्राइसिस से जूझ रहा है, वो आने वाला समय में। और इस समय विश्व, तो जो कोई भी आते हैं उन लोगों से बात कीजिए कि आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या रोड मैप है। आने वाला समय में आप क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, और इस विषय में आप उससे सबसे ज़्यादा गहराई से चर्चा कीजिए। क्योंकि वातावरण अगर शुद्ध रहे, वातावरण अगर हम लोगों के शरीर के हिसाब से, हम लोगों के शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से अगर
वातावरण रहे तो हम लोग इस प्रकृति में हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे। अगर प्रकृति में मौसम या जलवायु हम लोगों के शरीर के हिसाब से सामान्य अगर नहीं रहता है तो हम लोगों को इस प्रकृति में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम लोग सांस सही से ले पा रहे हैं, हर चीज़ को सही से देख पा रहे हैं, लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन इस प्रकार से चेंज हो रहा है कि आने वाला समय हम लोग भी जिस प्रकार सर्वाइव कर रहे हैं इस प्रकार हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।